इमाम से आगे खड़े हूँ तो नमाज नहीं होती। वहाँ मस्जिद नबी में उन्हें बाकायदा निशान लगाया हुआ है, रस्सी बांधी हुई है, भी इससे आगे न जाना वरना तुम इमाम से आगे हो जाओगे। फिर भी ना करो तो तुम्हारी मर्जी है। वालदा हज करने आई, यहाँ लाइब्रेरी में से कुरान पढ़ने के लिए ले जाते हुए पाकिस्तान चला, उसको वापस भेज दो बस। क्योंकि जो वक्फ हरम है उसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मैं जेराना गया, एहराम नहीं बांधा, आ गया, कोई हर्ज नहीं। सफ़ा मरवा के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात, वरना बगैर वज़ू के भी वो हो जाती है। उम्रे के तवाफ़ के आखिरी चक्कर हवा खारिज हो गई, तवाफ़ मुकम्मल कर दिया, बहरहाल आपने गलती की। आप ऐसा करें कि एक दफ़ा फिर तवाफ़ दोहरा लें पूरा। तवाफ़ करने के बाद अगर असर के बाद किया है, उसकी 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। अफजल है मकाम इब्राहिम के पीछे, और जहाँ जगह मिले पढ़ लें। एक आदमी तवाफ़ करता रहता है लेकिन वो चक्कर गिनता नहीं है, तो गलती है। वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, 100 चक्कर भी लगा ले तो एक तवाफ़ भी नहीं होगा। इसीलिए तो नीयत ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि तुम नमाज पढ़ते रहो, पता नहीं 4 रकातें फ़र्ज़ पढ़ी हैं, 6 पढ़ ली हैं। मखलूत तालीम नाजायज़ है, मखलूत तवाफ़ मजबूरी है, और मखलूत तालीम में तो साल तक लड़की लड़के इकट्ठे रहेंगे, तवाफ़ में तो आए और गए। बिल्कुल जो मर गए हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तुम्हारी दुआ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सुनवाना चाहे तो सुनवा भी देते हैं। हज़ूर पाक ने काफिरों को खिताब किया था, वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मेरा भाई स्कूल टीचर है। बहरहाल दुनियावी हयात के साथ नमाजें नहीं पढ़ते अंबिया, लेकिन हयात है। कभी कभी अल्लाह उनको ये तौफीक भी देते हैं, जैसे कि हज़ूर पाक ने मेराज वाली रात देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं कि वो फ़र्ज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो तकलीफ़ है ही नहीं ना। कहते हैं कि रायमंड में लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मक्के में नहीं मिलता, यहाँ भी मिलता है, तुम्हें नहीं मिला होगा इसलिए तुम शिकायत कर रहे, मिलता तो यहाँ भी है। मैंने उम्रे के बाद बालों को 3-4 टक लगाए, दम पड़ गई। बाल भी कटवाओ, दम भी दो। भाई दुनिया वाली हयात यहाँ है, फिर बरज़खी हयात है, मरने के बाद फिर असली आखिरत की हयात है। कहते हैं कि मैं हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे का मुरीद हूँ। मैं जिक्र कर रहा था तो किसी ने मुझे मना किया। इन लोगों के नज़दीक ये सलासिल और तरीक़ा ज़िक्र जो है वो कहते हैं जायज़ नहीं है, बस जिक्र करो, लोग न सुने। एक आदमी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी ने उसके साथ 10 घंटे ड्यूटी मुकर्रर है, 12 घंटे का लेता है। ओवर टाइम, ज़्यादा टाइम के पैसे भी नहीं देते थे, उनका जुल्म है। जो मुकर्रर है उतना ड्यूटी ले। सैयद की लड़की के साथ शादी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उलमा और फुक़हा कहते हैं कि बेहतर है कि न करो, ताकि ख़ानदान बराबर हो, वरना नफरत पैदा हो जाती है। जैसे कि हज़ूर पाक ने बीबी ज़ैनब की शादी अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद से कर दी, तो बीबी हमेशा उसको ताना देती थी कि मैं तुमसे शादी कर दी तो मैं ग़ुलामज़ादे हो, ये तो मुझे नबी ने मजबूर किया कि मैंने शादी कर ली, तुम्हारा मेरा क्या जोड़ है। तो इसलिए यानी बेहतर ये है, वरना तो शादी जायज़ है,
हजूर पाक ने अपनी लड़की सैयदना उस्मान को नहीं दी। हजरत उस्मान सैयद तो नहीं थे, वो तो बनु उमैया से थे।